ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज का निर्णायक मुकाबला खेला जाना था। इस मैच में टॉस होता है और ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। हर मैच की तरह इस मैच की भी शुरुआत होती है और आपको बताते चलें, यह बात है 12 मार्च 2006 की। यह मैच साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में न्यू वेंडरस स्टेडियम में खेला जाना था। जब उन दिनों वनडे क्रिकेट में किसी भी टीम के लिए 400 रन का स्कोर बनाना महज एक ख्वाब ही होता था और पूरी दुनिया का मानना था कि यह कारनामा केवल ऑस्ट्रेलिया ही कर सकती है। लेकिन यह स्कोर ऑस्ट्रेलिया के दामन पर एक काला दाग छोड़कर जाएगा, यह बात ऑस्ट्रेलिया को भी नहीं पता थी। अब मैच शुरू होता है और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एडम गिलक्रिस्ट और साइमन कर्टिस पारी की शुरुआत करते हैं और गिलक्रिस्ट पहले ओवर की 5वीं बॉल पर पारी का पहला चौका लगा देते हैं और दूसरा चौका चौथे ओवर की 5वीं बॉल पर आता है। लेकिन उसके बाद गिलक्रिस्ट अपने अंदाज में बल्लेबाजी करने लगते हैं और कर्टिस भी चौके पर चौके लगा रहे थे। ये दोनों ही बल्लेबाज अपनी फितरत की तरह बल्लेबाजी कर रहे थे। ऐसा एक भी ओवर नहीं था जिसमें कोई बाउंड्री नहीं आ रही थी और इसी बीच गिलक्रिस्ट ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। इसके लिए उन्होंने केवल 35 गेंदों का सामना किया। आज गिलक्रिस्ट एक अलग ही अंदाज में खेलते हुए नजर आ रहे थे, मानो आज वो अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से गेंदबाजों की कमर तोड़ना चाह रहे हो। इसके बाद भी यह चौकों का सिलसिला जारी रहा और 15 ओवर की पहली बॉल पर गिलक्रिस्ट ने इस पारी का पहला छक्का जड़ दिया। लेकिन गिलक्रिस्ट इस पारी को ज्यादा देर तक थामे न रख सके और जैसा कि लग रहा था कि आज गिलक्रिस्ट क्रिकेट इतिहास का एक अनोखा रिकॉर्ड बना देंगे, लेकिन वे इसी ओवर की दूसरी बॉल पर 55 रन बनाकर आउट हो गए। पूरी साउथ अफ्रीका टीम के खिलाड़ी जश्न मना रहे थे और उनके जश्न का तरीका इस विकेट की अहमियत बता रहा था। पूरी साउथ अफ्रीका टीम खुशी से झूम रही थी क्योंकि एक तूफान वापस पवेलियन जा रहा था। लेकिन अफ्रीकन टीम को यह पता नहीं था कि उसी पवेलियन से रिकी पोंटिंग के रूप में एक सुनामी मैदान पर वापस आ रही है। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 15 ओवर में 97 रन पर 1 विकेट था। अब कर्टिस पोंटिंग के साथ मिलकर एक स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ा रहे थे। उसी बीच साइमन कर्टिस का अर्धशतक पूरा हो गया। उसके बाद तो मानो दोनों बल्लेबाजों के सर पर खून सवार हो गया हो। अफ्रीकन गेंदबाजों की ऐसी पिटाई कर रहे थे मानो आज जरा भी रहम न करने के मूड में हो और लगातार चौकों और छक्कों की बरसात कर रहे थे और दर्शकों से भरे मैदान में चारों ओर ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों का शोर ही सुनाई दे रहा था, जो कि मैच का पूरा लुत्फ उठा रहे थे। उधर अफ्रीकन दर्शकों में सन्नाटा पसर चुका था और पोंटिंग के इसी छक्के के साथ उनकी 50 भी पूरी हो गई और इसके बाद तो हर गेंद को छक्के में डील कर रहे थे। अब हर ओवर का रिक्वायर्ड रन रेट 15 रनों के पार जा चुका था। कर्टिस 77 रनों पर तो पोंटिंग 67 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे। टीम का स्कोर मात्र 29 ओवर में 200 रनों के पार जा चुका था और अभी तक केवल एक ही विकेट गंवाया था। लेकिन 216 रनों पर कर्टिस एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 90 गेंदों में 79 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, जिसमें 9 चौके और 1 छक्का शामिल था। साउथ अफ्रीका के लिए यह दूसरी सफलता मखाया एंटनी द्वारा ली जाती है। इस विकेट के साथ ही कर्टिस और पोंटिंग के बीच एक सत्य की साझेदारी टूट चुकी थी। लेकिन रिकी पोंटिंग को इन सबसे कहां कुछ फर्क पड़ने वाला था। उसके बाद भी लगातार चौके छक्के लगाते रहे। उसी बीच माइक हसी भी अफ्रीकन गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। इन दोनों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप मात्र 35 गेंदों में हो चुकी थी। मानो आज पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम सर पर कफन बांधकर साउथ अफ्रीका गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने के मकसद से ही मैदान में उतरी हो। आज ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाड़ियों में एक अलग ही जोश और जुनून नजर आ रहा था और वहीं साउथ अफ्रीका टीम के खिलाड़ी हताश और निराश नजर आ रहे थे। अब पोंटिंग 70 गेंदों में 99 रनों पर थे और साउथ अफ्रीका टीम के कप्तान ग्रीम स्मिथ के हाथों में बॉल थी। एक कप्तान दूसरे कप्तान को गेंदबाजी कर रहा था और इसी शॉट के साथ पोंटिंग का शतक पूरा हो गया और इसी बीच माइक हसी भी कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी अपनी 50 पूरी कर ली थी। और अब माइक हसी अपनी खूंखार बल्लेबाजी से पूरी दुनिया को बता रहे थे कि आखिर क्यों उनको मिस्टर क्रिकेट कहा जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया टीम का स्कोर 42 ओवर में 326 रन मात्र 2 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद तो रिकी पोंटिंग छक्के पे छक्का,
छक्के पे छक्का लगाते जा रहे थे। अब पोंटिंग हर बॉल को तारमंडल के लिए भेज रहे थे। लेकिन उसी बीच माइक हसी 46 ओवर में 51 गेंदों पे 81 रन बनाकर गेंद को हवाई यात्रा के लिए भेजने के चक्कर में कैच आउट हो जाते हैं। उन्होंने 9 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के लगाए। हसी एंडी हॉल की गेंद पर मखाया एंटनी को कैच दे बैठते हैं। इसके बाद एंड्रू साइमंड मैदान में आते हैं। अब टीम का स्कोर 46.1 ओवर में 374 रन था, 3 विकेट के नुकसान पर। लेकिन दूसरे छोर पर पोंटिंग छक्के का सिलसिला जारी रखते हैं। वे हर बॉल को हवाई यात्रा की सैर करा रहे थे और देखते ही देखते पोंटिंग ने अपने 150 रन पूरे कर लिए। लेकिन अब इस इनिंग के मात्र 3 ओवर ही बचे थे। अब यहाँ से ऑस्ट्रेलिया क्या ही कर सकती थी। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने पूरे क्रिकेट जगत को हिला कर रख दिया। रिकी पोंटिंग ने अफ्रीकन गेंदबाजों को मौत का मंजर दिखा दिया और एंड्रू साइमंड के इसी छक्के के साथ ऑस्ट्रेलिया टीम का स्कोर 400 रनों के पार पहुंच जाता है। आज क्रिकेट का इतिहास भी ऑस्ट्रेलिया टीम को सलाम कर रहा था। लेकिन पोंटिंग 105 गेंदों पर 164 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, जिसमें 13 चौके और 9 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे रिकी पोंटिंग को टेलीमोकास्ट पवेलियन की राह दिखा देते हैं। लेकिन उनको भी पता था कि यह आज की पारी हमेशा हमेशा के लिए क्रिकेट जगत में अमर हो जाएगी। और एंड्रू साइमंड ने लास्ट की कुछ गेंदों पर बड़े शॉट लगाए और टीम के स्कोर को 434 रन तक पहुंचा दिया, जिसमें साइमंड ने 13 गेंदों में 27 रन की पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 1 हवाई छक्का शामिल था। ये रहा ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का लेखा-जोखा। आज से पहले क्रिकेट के इतिहास में 400 रन नहीं बने थे। इस टीम ने तो 443 रन बना दिए थे। आज इस टीम ने एक इतिहास रचा था, एक ऐसा इतिहास जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। मतलब पहली बार किसी भी टीम के द्वारा 400 रनों का आंकड़ा पार किया गया था। ऐसा इतिहास जो कई दशकों तक नहीं टूटने वाला था। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखो, जो दशकों के लिए बना था वो कैसे कुछ ही घंटों में टूट गया। आज अगले कुछ घंटों में जो कुछ होने जा रहा था उसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था। किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि ये मैच कितना रोमांचक होने जा रहा है। उसे देखने से पहले यदि ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अफ्रीका टीम के लिए यह मैच एक मजाक बन चुका था, क्योंकि 434 रनों को पाना किसी करिश्मे से कम नहीं था। उनके सामने बस करो या मरो की स्थिति थी। ऐसे हालत में अफ्रीकन खिलाड़ी पारी की शुरुआत करते हैं। अफ्रीका की ओर से खुद कप्तान ग्रीम स्मिथ और बोयटा पारी की शुरुआत करने मैदान पर आते हैं। और जहां इस मैच में अफ्रीकन टीम को एक अच्छी शुरुआत की जरूरत थी, तो वहीं दूसरे ओवर में अफ्रीका टीम को बोयटा के रूप में पहला झटका लग जाता है। ऑस्ट्रेलिया की ओर से नाथन ब्रोकन अपने पहले ही ओवर की दूसरी बॉल पर बोयटा की किल्लियां उखाड़ देते हैं। अफ्रीका टीम का स्कोर अभी मात्र 3 रन था और उसका एक बल्लेबाज पवेलियन लौट जाता है। अब हर्सल गिब्स मैदान पर आ रहे थे, जिन्होंने पहली रात इतनी शराब पी थी कि अभी तक वो नशे में ही थे। लेकिन कहते हैं ना कि सरफिरा व्यक्ति ही इतिहास को ध्वस्त करता है। बस वही काम उस दिन हर्सल गिब्स ने अफ्रीका टीम के लिए किया और फिर अफ्रीका टीम के कप्तान ग्रीम स्मिथ के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाते हैं। दोनों ही बल्लेबाजों को एक ही टारगेट था कि टारगेट तो हासिल नहीं कर सकते, परंतु हर गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाने का प्रयास जरूर कर सकते हैं। और देखते ही देखते दोनों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप हो जाती है। साउथ अफ्रीका टीम के खिलाड़ी और फैंस बस जश्न मना रहे थे, क्योंकि यह टारगेट तो बड़ा ही मुश्किल था, या कहें कि इम्पॉसिबल ही था। बस ये दोनों खिलाड़ी अपनी पारी को एंजॉय कर रहे थे। उनके दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही थी कि हार तो निश्चित है, लेकिन वे एक योद्धा की तरह रणभूमि में लड़ते हुए शहीद होना चाहते थे। इतनी आसानी से वो घुटने टेकने वाले नहीं थे। ये दोनों बल्लेबाज दोनों छोर से चौके और छक्के लगाने का सिलसिला जारी रखते हैं। अब दोनों छोर से चौके और छक्कों की बरसात हो रही थी और गिब्स के इसी सिंगल के साथ वो अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। लेकिन स्मिथ भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी इस चौके के साथ अपनी 50 पूरी कर ली। स्मिथ मात्र 33 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे। इन दोनों के बीच एक शतकीय साझेदारी हो चुकी थी। टीम का स्कोर 16 ओवर में 116 रन और मात्र 1 विकेट था। उसके बाद तो ग्रीम स्मिथ के आंधी देखने को मिली। लगातार चौकों की बरसात कर दी, उसके बाद छक्कों की झड़ी लगा दी। हर्सल गिब्स भी बड़े शॉट लगाए जा रहे थे, लेकिन उसी बीच साउथ अफ्रीका टीम के कप्तान ग्रीम स्मिथ 55 गेंदों में 90 रनों की धुआंधार पारी खेलकर कैच आउट हो जाते हैं। ग्रीम स्मिथ माइकल क्लार्क के ओवर में बॉल को हवाई यात्रा कराने के चक्कर में माइक हसी को कैच दे बैठते हैं। स्मिथ ने 90 रनों की इस शानदार पारी में 13 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के लगाए। अब टीम का स्कोर 22.1 ओवर में 190 रनों पर 2 विकेट था।
एक कप्तान का ऐसा बैटिंग रवैया देख टीम के खिलाड़ियों से करिश्मा करने की उम्मीद जागी, लेकिन अभी भी मंजिल कोसों दूर थी। लेकिन शराब के नशे में धुत खिलाड़ी अभी भी मैदान में ही था और उसका नशा अब सर चढ़कर बोल रहा था, मानो अब वह इस दुनिया का कोई भी असंभव काम करने का मादा रखता हो। इस वक्त गिब्स से ताकतवर शायद ही कोई व्यक्ति इस दुनिया में होगा। अब हर्षल गिब्स 78 गेंदों पर 97 रनों पर पहुंच चुके थे और इसी चौके के साथ हर्षल गिब्स ने शतक लगा दिया। अब तो गिब्स अपने आपे से बाहर हो चुके थे, गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। जो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने अफ्रीकन गेंदबाजों का जनाजा निकाला था, उनको मौत का मंजर दिखाया था, तो वही अब हर्षल गिब्स उनके ही गेंदबाजों की कब्र खोद रहे थे। हर्षल ने ऐसा हश्र ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का किया कि उनके गोटे मुंह में आ गए। अब लगने लगा था कि ऑस्ट्रेलिया टीम के इतने बड़े स्कोर के बाद भी पकौड़े लगने वाले हों। और उसी के साथ एबी डिविलियर्स ने भी एक अच्छा शॉट लगाया, लेकिन वे मात्र 14 रन 20 गेंदों में बनाकर आउट हो जाते हैं। अब अफ्रीका को 19 ओवर में 151 रनों की जरूरत होती है, लेकिन गिब्स रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो लगभग हर बॉल को तारामंडल के लिए भेज रहे थे, हर बॉल को दर्शक दीर्घा में भेज रहे थे। लेकिन उसी ओवर में हर्षल गिब्स 111 गेंदों में 175 रनों की ताबड़तोड़ और धमाकेदार पारी खेलकर साइमंड के ओवर में ब्रेटली को कैच थमाकर पवेलियन के लिए रवाना हो जाते हैं। इस विस्फोटक पारी में 21 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। लेकिन अब टीम का स्कोर 31.5 ओवर में 299 रनों पर 4 विकेट था। अब गिब्स के विकेट के साथ जीत की उम्मीद भी धुंधली दिखाई देने लगी थी। यह स्कोर मुश्किल तो जरूर था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। गिब्स ने एक दिल दहला देने वाली पारी खेली थी, जो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है, और यह पारी प्रत्येक क्रिकेट प्रेमी के जहन में एक असीम छाप बनाए हुए है, जो क्रिकेट जगत में हमेशा याद की जाएगी। अब जैक कैलिस और मार्क बाउचर मैदान में मौजूद थे। जैक कैलिस कुछ अच्छे शॉट लगाते हैं, साउथ अफ्रीका की थोड़ी जीत की उम्मीद बढ़ाते हैं, लेकिन कैलिस 21 गेंदों में मात्र 20 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। और अब एक वक्त पर साउथ अफ्रीका टीम को 50 गेंदों में 87 रनों की जरूरत होती है और जस्टिन कैंप एक छक्का लगाते हैं और अगली ही गेंद पर 17 गेंदों में मात्र 13 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। मार्क बाउचर और जॉन वांडर वाथ क्रीज पर होते हैं। दोनों ने शानदार खेल दिखाया, लगातार चौके छक्के लगाते रहे, ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों को दौड़ाते रहे। ऑस्ट्रेलिया टीम को दिन में ही तारे दिखा दिए। अब मात्र 35 गेंदों में 60 रनों की जरूरत होती है और उसके बाद एक ओवर में यह चौका लगा और उसकी अगली ही गेंद पर यह छक्का लगा। ये दोनों ही बाउंड्री रिक्वायर्ड रन रेट को और भी कम कर देते हैं। वेन 11 गेंद में 26 रन बना चुके थे, लेकिन वो आउट हो जाते हैं। वेन 18 गेंदों में 35 रन बनाकर नॉर्थन ब्रेकन के ओवर में रिकी पॉन्टिंग को कैच थमा देते हैं, जिसमें एक चौका और 3 विस्फोटक और गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उनके आउट होने के बाद साउथ अफ्रीका खेमा निराश हो चुका था। अब अफ्रीका टीम को 19 गेंदों में 34 रनों की जरूरत होती है। अब यहाँ से यह मैच कोई भी जीत सकता था। अब एक नया बल्लेबाज रोजर में टेलीबोंकस क्रीज पर आता है, लेकिन आते ही एक शानदार चौका लगा देता है। मानो आज मैदान में जो भी आता है चौकों की बूटी पीकर आता है और आते ही एक चौका लगा देता है। और एक वक्त पर साउथ अफ्रीका टीम को 18 गेंदों में मात्र 30 रनों की जरूरत होती है और उसके 3 बल्लेबाज अभी भी शेष थे। और उसी के साथ मार्क बाउचर का ये चौका ओवर की पहली गेंद पर आता है, लेकिन इसी के साथ अफ्रीका टीम 400 रनों के पार जा चुकी थी। यानी एक इतिहास बना चुकी थी और दूसरा इतिहास बनाना बाकी था, जो कभी नहीं हुआ था। वो आज 2 बार हो चुका था, यानी कि एक ही दिन में, एक ही मैच में 2 बार 400 रनों का स्कोर बनाया जा चुका था। और उसके बाद मार्क बाउचर ने एक और चौका लगा दिया, उसके बाद फिर एक झन्नाटेदार छक्का लगा दिया और इसी छक्के के साथ अफ्रीका टीम जीत के करीब आ चुकी थी। लेकिन उसी बीच रोजर 6 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अब यह मैच और भी ज्यादा रोमांचक हो जाता है। दर्शकों की सांसें थम जाती हैं, मैदान में बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। अब साउथ अफ्रीका को लास्ट ओवर में 6 गेंदों में 7 रनों की जरूरत होती है। हाथ में केवल 2 विकेट बाकी थे। साउथ अफ्रीका टीम इतिहास रचने को तैयार थी और पहली बॉल पर सिंगल आता है। यह मैच यहाँ तक आ जाएगा, इसका अंदेशा किसी को भी नहीं था। जो सदियों में एक बार होता है, वो चमत्कार आज हो रहा था और अगली ही बॉल को एंड्रयू हॉल ने चौके के लिए भेज दिया। अब मानो साउथ अफ्रीका टीम यह मैच जीत चुकी थी। साउथ अफ्रीका का खेमा खुशियां मना रहा था, क्योंकि अब 4 गेंदों पे मात्र 2 रनों की जरूरत होती है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि यह मैच एक बार फिर से करवट बदलता है और एंड्रयू हॉल 4 गेंदों में 7 रन बनाकर ब्रेटली का शिकार बन जाते हैं। अब इस मैच को जीतने के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम को मात्र 1 विकेट की जरूरत होती है और अफ्रीका को केवल 2 रनों की।
और अगली ही बॉल पर मखाया एंटनी एक सिंगल चुरा लेते हैं और यह मैच टाई हो जाता है। लेकिन साउथ अफ्रीका के लिए अच्छी खबर यह थी कि मार्क बाउचर स्ट्राइक पर आ चुके थे और गेंद ब्रेटली के हाथ में थी। ब्रेटली ने 5वीं बॉल डाली और इस गेंद को मार्क बाउचर ने चौके के लिए भेज दिया और यह ऐतिहासिक मैच साउथ अफ्रीका ने जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया को 434 रनों के जवाब में अफ्रीका टीम ने 438 रन बना दिए थे, या यूं कहें एक इतिहास बदलकर एक नए इतिहास की स्थापना कर दी थी। ऑस्ट्रेलिया ने इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर तो बनाया, लेकिन उसे डिफेंड नहीं कर पाए और यह ऑस्ट्रेलिया के लिए एक दाग से कम नहीं था। ऑस्ट्रेलिया अपना यह रिकॉर्ड 3 घंटे भी संभाल कर नहीं रख पाई और 3 घंटे में ही यह रिकॉर्ड टूट चुका था। और यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।